जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की आपकी क्लास 31 होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे असमानताएं। ठीक है, हम पढ़ेंगे असमानताएं। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन टॉपिक होगा ये, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ अगर आपने मेरी क्लास कर ली ना तो कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। असमानता को इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी। तो ठीक है, मैं क्लास को शुरू कर रही हूँ। देखिए साथियों, यहाँ आपको दो कंडीशन पे क्वेश्चन करना है। एक तरफ लिख लो आप फैमिली ए, है ना, और एक तरफ लिख लो आप फैमिली बी, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। देखो, ये वाला जो चिन्ह होता है आपका, ये होता है बड़ा का, बड़ा, ग्रेटर देन, है ना, बड़े का चिन्ह होता है ना ये। और ये वाला चिन्ह होता है बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर का ये वाला चिन्ह आपका होता है, बड़ा या बराबर। ठीक है, और एक चिन्ह होता है बराबर का। ठीक, अब बात करते हैं फैमिली बी की। ये वाला चिन्ह होता है आपका लेस देन का, छोटा का, और ये वाला चिन्ह होता है लेस देन, बराबर का, है ना, छोटा या बराबर का। और ये वाला चिन्ह आपका बराबर का ही होता है। अब आपको इनको किस तरीके से याद रखना है? देखो, सबसे पहले ये जो बड़ा है ना, ये कौन है? ये दादाजी हैं। कौन है? दादा। और ये पापा, और ये बालक है, बच्चा है। ठीक है, ऐसे ही इसको याद करो। ये दादा है, ये पिता है, पिता बोले तो पापा, और ये बच्चा है। ठीक है, समझ गए? अब इसको याद कराने का एक तरीका मैं आपको बता दूं। भाई, घर में सबसे पहले किसकी चलती है? एक बड़ी फैमिली होती है तो हम दादा की सबसे पहले चलाते हैं। जब दादाजी कहीं चले जाते हैं तो फिर पापा की चलती है, और दादा या पापा ही घर में नहीं है तो फिर बच्चे की चलेगी। ठीक है, समझ गए ना? अगर पेपर में, प्रश्न में आपके तीनों कंडीशन आ रही हैं तो आप सबसे पहली प्रेफरेंस किसे देंगे? दादाजी को। किसको? दादाजी को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ तीनों कंडीशन दिए तो पहली प्रेफरेंस दादाजी को। अब दादाजी आपको नहीं दिए, है ना, मैं सिर्फ इतने की बात कर रही हूँ, दादाजी आपको नहीं दिए, सिर्फ दोनों कंडीशन दिए तो पहली प्रेफरेंस किसको दोगे? पापा जी को, बड़ा या बराबर को। ठीक है, देशी भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देशी भाषा तो हम भूलते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद ही देशी है। ठीक है, कंडीशन समझ गए? जब पापा या दादा घर में नहीं हो तब बच्चे की चलेगी। ठीक है, समझ गए? आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लो। साथियों, आप सभी के सामने दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन 1 को करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 1 को आप किस तरीके से करेंगे? तो देखो, इसमें कथन और निष्कर्ष के रूप में प्रश्न दिए होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा सही होगा उसको हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे वो भी आपको बताऊंगी। तो आप देख लो, कथन, कथन जो दिया है वो आपने देख लिया अच्छे से। और निष्कर्ष, निष्कर्ष जो दिए होते हैं, निष्कर्ष को देखकर ही हम कथन से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब बताइए कि इसमें कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। ठीक है, आप सही वाली कंडीशन बताइए। तो पहले मैं 1 को सॉल्व करूंगी। ठीक है, मुझे ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाना है। ठीक है, बचे हुए से मुझे कोई मतलब नहीं है। ए से डी तक बोला है इसने,
अब ए से डी तक में कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? देखो, बड़ा या बराबर का चिन्ह आ रहा है, बड़ा या बराबर का चिन्ह आ रहा है, बड़ा या बराबर का चिन्ह आ रहा है। सॉरी, ये बड़ा का आ रहा है, ये बड़ा या बराबर नहीं है। ठीक है, यही तो कंडीशन आ रही है। देखो, हमने इसको माना था पापा, पिता ही तो माना था, और ये दादा है। अब आप मुझे ये बताओ, पिताजी की चलेगी या दादा की चलेगी? बताओ मुझे, किसकी चलेगी? दादा की चलेगी ना। घर में दोनों सदस्य हैं तो हम दादा की चलाएंगे, लेकिन ये किसकी चला रहा है? ये पापा की चला रहा है, पिताजी की चला रहा है। ठीक है, समझ गए ना? तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो इन प्रश्नों को। क्वेश्चन 2 देखो, मतलब कि इसी में निष्कर्ष 2 देखो। सी से एफ तक आपको चलना है, सी से एफ तक चलना है आपको। तो आप देखो, यहां आपको मिल गया ये वाला चिन्ह, जिसको हम बड़ा वाला बोलते हैं, बराबर वाला चिन्ह मिल गया, और हमको बड़ा वाला चिन्ह मिल गया। भाई, बड़ा वाला चिन्ह दादाजी का है और बराबर वाला चिन्ह किसका है? बच्चे का है। ऑफ कोर्स दादाजी की चलेगी, तो दादाजी की चल रही है ना। ठीक है, मेरा दूसरा एकदम सही है। तीसरा चेक करो, ए से सी तक जाओ। ए से सी तक आप जाओगे तो एक तो आपको बड़ा बराबर वाला चिन्ह मिलेगा, यहाँ भी बड़ा बराबर वाला चिन्ह मिलेगा। ए से सी तक में यही तो मिल रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन चल किसकी रही है? दादाजी की, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। केवल दो ही तो है, केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक, अब आप क्वेश्चन 2 को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन 2 कथन दिया है, 4 निष्कर्ष आप सभी के सामने हैं। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पी से एस तक चलना है। ठीक है, पी से एस तक चलना है। तो देखो, बड़ा बराबर वाला चिन्ह है, यहाँ बड़ा वाला चिन्ह है, और यहाँ बड़ा वाला चिन्ह है। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो पिताजी थे, बड़े बराबर में पिताजी थे, और ये दादाजी थे। किसकी चल रही है? दादाजी की, तो मतलब एकदम सही है ये। अब Q से T तक जाओ, Q से T तक, इसको हटा दो जिससे आप कंफ्यूज ना हो। Q से T तक जाओगे तो किस किस की चल रही है? दादाजी की चल रही है, यहाँ भी दादाजी की चल रही है, और यहाँ पिताजी की चल रही है। ठीक है, एकदम सही है। दूसरा भी आपका एकदम सही हो रहा है, दादाजी और पिताजी में दादाजी की चल रही है। ठीक है, अब आप तीसरा देखो। तीसरा बोल रहा है एस से आपको यू तक जाना है। ठीक है, एस से यू तक जाना है। तो यहाँ चल रही है पिताजी की, और ये चल रही है बच्चे की। तो यहाँ पिताजी की चला रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, पिताजी और बच्चे में किसकी चलेगी? पिताजी की चलेगी, तो हमने पिताजी की चला दी। अब चौथा देखो, टी से वी तक जाना है। टी से, अच्छा वी मैंने लिखा नहीं है, चलो यू लिख लो यहाँ पे। ठीक है, टी से यू तक जाना है, तो सिर्फ बराबर वाला चिन्ह मिल रहा है ना आपको, बराबर वाला। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ चला तो ये पापा की रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 2 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 3 करके बताओ कौन कौन से इसमें एकदम सही है। ठीक है, 2 प्रश्न करा चुकी हूँ, थोड़े बहुत तो समझ आ गए होंगे, अब तो करने की कोशिश करो। ठीक है, कथन पढ़े आपने? पढ़ लिए। निष्कर्ष आपको 5 दिए गए हैं। तो देखो, बी से ई तक जाना है, बी से ई तक जाना है। कौन कौन सी कंडीशन आपको मिल रही है? ये कंडीशन बड़ा वाली है, बड़े को हम रखते हैं पिताजी के रूप में। ठीक है, और ये वाली कंडीशन बड़ा बराबर की है, तो ये कौन है? ये हमारे, सॉरी भाई, बड़े को रखते हैं दादाजी के रूप में, और बड़ा बराबर को रखते हैं पिताजी, और ये बराबर वाली कंडीशन बेटा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, दादाजी भी है, पिताजी भी है, बेटा भी है, तो घर में किसकी चलेगी? घर में चलेगी दादाजी की, और ये किसकी चला रहा है?
ये चला रहा है पिताजी की, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। अब आप दूसरे पे आइए, सी से एफ तक चेक कीजिए, सी से एफ तक चेक कीजिए। कैसे करोगे? कौन कौन सी कंडीशन मिल रही है? बड़ा बराबर की मिल रही है, ठीक है, बराबर की मिल रही है, ठीक है, बराबर की मिल रही है, ठीक है। मतलब कि इसमें दादाजी नहीं है, बड़ा वाला चिन्ह नहीं है। बड़ा बराबर और बराबर में किसकी चलेगी? बताओ, पिताजी की चलेगी, बच्चे की चलेगी? ये पिताजी है, ये बच्चा है, तो पिताजी की चल रही है, ठीक है मेरा। ठीक है, समझ गए। अब आप तीसरा देखो, डी और एफ, डी से एफ तक जाओ आप, डी से एफ तक जाओगे तो क्या क्या मिल रहा है इसमें? इसमें बराबर, यहाँ भी बराबर, मतलब कि ना तो यहाँ दादाजी हैं ना यहाँ पिताजी हैं, बच्चा है तो बच्चे की चल रही है, ठीक है मेरा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, निष्कर्ष 3 भी मेरा एकदम करेक्ट है। अब मैं बात करूंगी निष्कर्ष 4 की, डी से जी तक मेरे को जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है, तो कौन कौन सी कंडीशन मिल रही है? बराबर बराबर, बड़ा बराबर, बराबर बराबर, बड़ा बराबर। अब ये बताओ, बराबर तो बच्चे हैं और ये पिताजी हैं, बच्चे और पिताजी में किसकी चलेगी? पिताजी की, तो बड़ा बराबर वाला चिन्ह है, ठीक है। ये भी डी और जी, डी और जी वही कंडीशन है, यहाँ भी डी जी था और यहाँ भी डी जी था, ये तीनों चिन्ह आपको मिलेंगे बराबर बराबर, बड़ा बराबर। किसकी चलेगी? पिताजी की चलेगी, ये हमारे पिताजी है ना, किसकी चलेगी? पिताजी की चल रही है यहाँ पे, और ये किसकी चला रहा है? दादाजी की, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। केवल 2, 3, 4 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन 4 करो, क्वेश्चन 4 करो। अब तो भाई आपको सिंपल लग रहे होंगे, है ना? देखो क्वेश्चन 4 में कथन दिया है, निष्कर्ष ए से सी तक चला दो, ए से सी तक चला दो। तो कौन कौन सी कंडीशन मिल रही है? ये वाली और बड़ा बराबर वाली। अब आप सोच रहे होंगे ये चिन्ह तो ऐसा लग रहा है, देखो अगर कभी भी अपोजिट चिन्ह आपको दिख जाए, यहाँ सीधी कंडीशन है, यहाँ उल्टी है, तो तुरंत इसको गलत कर दो, करने की जरूरत ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। लेकिन 99% करते हैं। वैसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मत करना जैसे मैंने सॉल्व किया है ना, कि ए से सी तक कौन कौन सी कंडीशन मिल रही हैं, बड़ा की और बड़ा बराबर की, है ना। लेकिन यहाँ इसने छोटा वाला चिन्ह दे दिया है, इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, बी से डी तक चलो, बी से डी तक चलो, कौन कौन से मिल जाएंगे आपको? एक तो बड़ा बराबर मिल जाएगा और एक आपको बड़ा वाला चिन्ह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इसने छोटा वाला चिन्ह दिया है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, समझ गए ना? कोई मैच नहीं खा रहा, कोई मैच नहीं खा रहा। ठीक है, अगर आपके चिन्ह इस तरीके से मिले आपको, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी निष्कर्ष होते हैं वो गलत हो जाते हैं। देखो यहाँ इनकी चोंच ऐसे है और इसकी ऐसे है, मतलब कि अगर यहाँ पर ऐसे होता तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? इस वजह से मेरी दोनों कंडीशन गलत हो गई। अब बात करूंगी क्वेश्चन 5 की। कथन दिया है, निष्कर्ष दिए हैं, तो इसको आप कैसे करोगे? सी से ए तक, सी से ए तक, मतलब अब ए से सी तक नहीं चल रहा, अब चलेगा ये उल्टा, और जहां हम उल्टे चलाते हैं ना तो चिन्ह भी उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, जहां हम उल्टे चलाते हैं तो हमारे चिन्ह भी कैसे हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। तो आप देखो ये ऐसा है, मतलब ऐसा है ना, लेकिन उल्टा हो जाएगा। हम सी से ए तक जा रहे हैं तो उल्टा चिन्ह कैसा होगा? ऐसे करके ऐसे, है ना। इसका मुंह ऐसे है तो उल्टा ऐसे होगा ना, ठीक है। इसका उल्टा ऐसे होगा। ठीक है, समझ गए ना? अब आप मुझे ये बताओ, ये तो पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, तो किसकी चलेगी? पिताजी की चलेगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब दूसरा देखो, डी से बी तक, डी से बी तक, ये भी उल्टा चला रहा है, ये भी उल्टा चला रहा है, मतलब चिन्ह भी उल्टे होंगे।
इसका ऐसा है तो उल्टा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला चिन्ह उल्टा हो जाएगा आपका, ये वाला, है ना। डी से बी तक चल रहा है ना। अब आप मुझे ये बताओ, ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, किसकी चल रही है घर में? दादाजी की चल रही है, ये भी ठीक है। सी से ई तक, सी से ई तक ये सीधा जा रहा है, आप खुद देख लो, सी से ई तक सीधा जा रहा है, तो चिन्ह नहीं बदलूंगी। अब मैं चिन्हों को नहीं बदलूंगी, सीधी वाली कंडीशन में वैसे ही चिन्ह रहते हैं। अगर हम उल्टे चलते हैं ना तो हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो मेरे चिन्ह बिल्कुल यही रहेंगे जो एकदम सेम है, एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गए दादाजी, ये हो गए पिताजी। यहाँ चिन्ह ऐसा है और मेरा चिन्ह कैसा है? ऐसा। मैंने बोला था ना कि अपोजिट में अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें तीसरा गलत होगा, पहला और दूसरा इसमें एकदम सही होगा। साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 6 है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में कथन और निष्कर्ष आप सभी के सामने है। तो आप इस प्रश्न को किस तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो कथन पढ़ लीजिए और निष्कर्ष में किस तरीके से आपको निष्कर्ष दिया है उसको कथन के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें। तो निष्कर्ष 1 आप देख लो, बी से ई तक जाना है, बी से ई तक जाना है। कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं? बराबर का मिल रहा है जिसको हम बच्चा कहते हैं, और ये बड़ा का चिन्ह मिल रहा है जिसको हम दादाजी कहते हैं, और बड़ा बराबर का चिन्ह मिल रहा है जिसको हम पिताजी कहते हैं। तीनों कंडीशन में भाई ये बच्चा है, ये दादा है, ये पिताजी है, घर में किसकी चलेगी? घर में किसकी चलेगी आप मुझे बताओ? दादाजी की चलेगी। दादाजी कौन है? दादाजी ये हैं। और यहाँ किसकी चल रही है? पिताजी की। तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सी से एफ तक जाना है, इनको हटा दूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। सी से एफ तक जाना है तो कैसे जाओगे? बड़ा वाला चिन्ह हो गया, बड़ा बराबर वाला चिन्ह हो गया, बड़ा वाला चिन्ह हो गया, है ना। बड़ा और बड़ा बराबर में किसकी चलती है? भाई बड़े वाले की चलती है, तो ये मेरा एकदम सही है, ठीक है। ई से एच तक जाओ आप, ई से एच तक आप जाओगे तो कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं? बड़ा वाला मिल रहा है, बड़ा बराबर वाला मिल रहा है, बड़ा वाला चिन्ह मिल रहा है। बड़ा और बड़ा बराबर में किसकी चलेगी? भाई बड़े वाले की चलेगी। ये बड़ा बराबर की चला रहा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। चौथा देखो, ई से एच तक जाओ, ई से एच तक जाओ, वही ई से एच यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब चिन्ह आपको यही मिल जाएंगे। बड़ा, बड़ा बराबर, बड़ा किसकी चलेगी? भाई बड़े में कौन है? दादाजी है, और बड़े बराबर में पिताजी हैं, तो भाई दादाजी की चलेगी। दादाजी ये हो गए, है ना। तो दादाजी की चल रही है ना, ये एकदम सही हो जाएगा। ए से सी तक जाओ, ए से सी तक जाओ तो देखो बड़ा बराबर और बराबर किसकी चलेगी? भाई ये पिताजी है, ये बच्चा है, पिताजी की चलेगी, पिताजी की चल रही है, एकदम सही। देखो 2 4 5, 2 4 5 अनुसरण करते हैं, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन 7 को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन 7 को करने की कोशिश करो। कथन दिया है, निष्कर्ष भी दिए गए हैं, आसानी से कर पाओगे अब, ठीक है। करते हैं। निष्कर्ष 1 आपका बी से ई तक जा रहा है, ठीक है। देखो बड़ा तो नहीं है, ये बराबर है, और ये वाली कंडीशन बड़े में जा रही है, ये वाली बड़े बराबर में, ठीक है। भाई तीनों चिन्हों में सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? बड़े वाले को देंगे, तो एकदम सही है, ठीक है। दूसरा वाला देखो, एफ से एच तक जाना है, एफ से एच तक जाना है, तो कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? बड़ा बराबर और बड़ा, ठीक है। लेकिन ये चिन्ह हमको कैसा दिख रहा है? बिल्कुल अपोजिट। भाई यहां पर प्रेफरेंस इस चिन्ह को दी जा रही है, ऐसे वाले को, ये तो अपोजिट है इसका, तो ये गलत हो गया, दूसरा एकदम गलत है। तीसरा एफ से
बी तक जाना है, यहां तक जाना है, मतलब उल्टा चल रहा है। उल्टा चलते हैं तो चिन्ह भी उल्टे हो जाते हैं, है ना। इस चीज को हमेशा याद रखना आप। देखो चिन्ह आपके कैसे है, इस तरीके से है ना, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, और बराबर तो बराबर ही रहता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो भाई छोटे वाला चिन्ह है, ये छोटा बराबर है, ये छोटा है, ये बराबर है, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? ये छोटा वाला है, ये आपका दादाजी है, ये पिताजी है, ये बच्चा है, तो दादाजी को प्रेफरेंस देंगे। तो मेरा तीसरा एकदम सही है। अब आपको सी से एफ तक जाना है, मतलब कि यहां से यहां तक जाना है आपको, एफ तक, ठीक है। सी से एफ तक आपको जाना है, सीधे सीधे जा रहा है, चिन्ह ऐसे ही रहेंगे। देखो बड़ा, बड़ा बराबर, बड़ा, किसको प्रेफरेंस देंगे? बड़े वाले चिन्ह को, तो एकदम सही है। पांचवा देखो, एफ से सी तक उल्टा हो गया, एफ से सी तक जाओगे तो उल्टे चिन्ह हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ये ऐसे है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा छोटा बराबर, ये हो जाएगा छोटे का, प्रेफरेंस छोटे वाले को दी जाएगी, है ना, इसको दी जाएगी, लेकिन चिन्ह ही उल्टा है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से सही है? पहला, तीसरा और चौथा एकदम सही है। बच्चों आप सभी के सामने क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें एक आप कंडीशन लिख लो नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में वो कंडीशन क्या है, लिखो, जब भी दोनों फैमिली ए और फैमिली बी, याद रखना शुरुआत में ही समझा दिया था, जब भी दोनों फैमिली के सदस्य आएंगे तो निष्कर्ष ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक बोले तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उसको हम गलत कर देंगे। तो देखो पहला निष्कर्ष है, क्यू से टी तक चलवा रहा है, क्यू से टी तक सीधा सीधा जा रहे हैं ना, ठीक है। कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं? एक तो बड़ा वाला में, सॉरी ये बड़ा नहीं है, छोटा वाला चिन्ह है, एक बराबर वाला है और एक बड़े में बराबर वाला है। देखो ये तो फैमिली बी का है ना, ये फैमिली बी का है और ये फैमिली ए का सदस्य है। मैंने आपको क्या लिखाया है, जब भी दोनों फैमिली के सदस्य आएंगे तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ये मेरा गलत हो गया। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये यहीं से गलत हो गया। अब आप निष्कर्ष दो देखो, आर से यू तक जा रहा है, आर से यू तक जा रहा है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा जा रहा है। तो कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? बराबर वाला, बड़ा बराबर वाला और छोटा बराबर वाला। आप देख रहे हो ना, दोनों अपोजिट है भाई, दोनों फैमिली के सदस्य आ गए, दोनों फैमिली के सदस्य आ रहे हैं तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब तीसरा देखो, क्यू से एस तक जाना है, क्यू से एस तक जाना है, तो किस तरीके से जाएंगे? देखो एक तो आपको मिल रहा है छोटा वाला चिन्ह और एक आपको बराबर वाला चिन्ह मिल रहा है। छोटा वाला चिन्ह मिल रहा है मतलब ये पिताजी नहीं है, दादाजी हैं, ठीक है, और ये बच्चा है। घर में दादाजी और बच्चे हैं तो किसकी चलेगी? दादाजी की। देखो ये वाला चिन्ह भी ऐसा है, ये वाला चिन्ह भी ऐसा है, तो मतलब मेरा केवल 3 अनुसरण कर रहा है। ये दोनों तो मेरे गलत हो गए। इस नोट पॉइंट को लिख लेना और फैमिली ए और फैमिली बी को समझने की कोशिश करना, शुरुआत में ही लिखाया है मैंने अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चों आप सभी के सामने क्वेश्चन 9 है किसी में हिम्मत कि क्वेश्चन 9 करके दिखाएं? दीदी ये तो काफी बड़ा लग रहा है। चलो थोड़ा सा समय देती हूँ आपको, करने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन 9 दिखने में ही बड़ा है लेकिन इतना बड़ा तो नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, इतना बड़ा नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो 4 ऑप्शन है, ये तो 4 ऑप्शन है,
ये मेरा कथन है, ये मेरा कथन है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, देख लेते हैं। ये पूरी कंडीशन दी है। यदि यदि इस समीकरण में समीकरण दिया हुआ है सी जी से बड़ा या बराबर है, मतलब कि जो सी है ना वो जी से बड़ा या बराबर का चिन्ह ये होता है ना, सी जी से बड़ा या बराबर है, ये कंडीशन आपको लेके आनी है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शनों को हम इस समीकरण में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कोशिश करेंगे करने की? इसने बोला है सी बड़ा या बराबर है जी से। आप यहाँ सी ले लो और जी ले लो। सी बड़ा या बराबर है जी से। देखो इधर कितना छोड़ा आपने, 1 2, यहां भी आपको चारों कंडीशन में 2 2 छोड़ना है। 2 2 मतलब इनको छोड़ दूं, क्योंकि इससे कोई मतलब है ही नहीं, इस वजह से 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, ये 2 कंडीशन मैंने छोड़ दी। ठीक है, और लास्ट में भी 2 कंडीशन छोड़ दो, 1 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मतलब कि हमें सिर्फ इतना निकालना है, तो इसको अभी हम कट कर देते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से हो पाए, हम कंफ्यूज ना हो। हमको सिर्फ इतने में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखो उसने बोला है सी बड़ा है जी से। अगर मैं इसको रखूंगी तो मुझे कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं? कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं? एक तो बड़ा बराबर का, बड़ा बराबर, बड़ा, ये वाला बड़ा, ये बराबर। ये बताओ, ये तो पिताजी हैं, ये भी पिताजी हैं, ये बच्चा है और ये दादाजी हैं। घर में किसकी चलेगी? घर में किसकी चल रही है? पहले ऑप्शन में घर में चल रही है दादाजी की, है ना। लेकिन चलानी किसकी है? पिताजी की, क्योंकि बड़ा या बराबर वाला चिन्ह पिताजी का होता है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में आइए, मैंने आपसे बोला था, देखो ये वाला चिन्ह बड़ा या बराबर का है, ये छोटा या बराबर का है, दोनों फैमिली मिल रही है, तो ये तो गलत हो गया। दोनों फैमिली के सदस्य अगर मिल जाएं तो निष्कर्ष ब्लॉक हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलत हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरे में देखो ये बड़ा या बराबर और ये छोटे वाला चिन्ह है, तो मतलब कि दोनों फैमिली के सदस्य आ रहे हैं, तीसरा भी गलत हो गया। चौथा देखो, चौथे में कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो आपका बराबर आ रहा है जिसको हम बच्चा कहते हैं, है ना, बताया है ना मैंने, बच्चा। और ये पिताजी, बड़ा या बराबर, बराबर बच्चा, और ये बड़ा या बराबर पिताजी। अब आप मुझे ये बताओ किसकी चलेगी घर में, बच्चे की या पिताजी की? पिताजी की चलेगी, तो ये एकदम सही है, यहाँ पिताजी की चल रही है, यहाँ भी पिताजी की चल रही है। ऑप्शन डी मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। साथियों आप सभी के सामने क्वेश्चन 10 है। देखो क्वेश्चन 9 मैंने कराया था, क्वेश्चन 10 आपको खुद करना है। इसका आंसर निकालिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 10 समीकरण दिया गया है कि यदि इस समीकरण में r बड़ा है u से, r बड़ा है किससे? u से, ये वाली कंडीशन हमको निकालनी है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? बताओ कौन सा सही होगा? क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लगा देते हैं अपनी वाली ट्रिक। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है r से u तक की कंडीशन, r से u तक की कंडीशन, मतलब कि शुरुआत में 1 2 2 वाली कंडीशन को छोड़ दूं, 1 2, है ना, चारों में से 2 वाली कंडीशन निकाल दूं, जिससे क्या है मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, और लास्ट में कितना छोड़ रहा है? 1, तो लास्ट में 1 वाली कंडीशन छोड़ दो। ठीक है, समझ गए ना। अब हमको किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, हम इनसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल। इसने बोला है r बड़ा है u से, मतलब कि
ये बड़े वाली कंडीशन है, बड़ा बोले तो दादाजी वाली कंडीशन है ना। दादाजी वाली कंडीशन किसी भी ऑप्शन में फिट हो जाती है तो मेरा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये कौन है, ये है आपका छोटा वाला चिन्ह, ये छोटा या बराबर और ये बड़ा। मैंने आपसे बोला था दोनों फैमिली के सदस्य अगर परिवार में मिल जाएं तो मेरा निष्कर्ष गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों फैमिली के सदस्य मिल रहे हैं, छोटा ये बड़ा है, समझ पा रहे हो, ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, ठीक। अब आप इसमें देखिए, इसमें दोनों फैमिली के सदस्य हैं या नहीं है, देखो दोनों फैमिली के सदस्य हैं, देख पा रहे हो ना, इसकी चोंच ऐसे है, इसकी चोंच ऐसे है। चोंच अगर एक ही कंडीशन में हो तो मतलब फैमिली एक है, अगर चोंच अलग अलग मिल जाए तो फैमिली अलग अलग है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। इसमें चेक करें, ठीक है, तो देखो ये तो बराबर है और ये बड़ा वाला चिन्ह है, ये बड़ा बराबर है, किसकी चलेगी घर में, ये दादाजी हैं, ये बच्चा है और ये पिताजी हैं। दादाजी की चलेगी नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। इसमें किसकी चल रही है, दादाजी की। ऑप्शन सी एकदम सही है। ऑप्शन डी को चेक करें, देखो इसकी चोंच ऐसे है, इसकी चोंच ऐसे है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से। प्यारे साथियों, आप सभी के सामने क्वेश्चन 11 है, ये थोड़ा अलग से टाइप का है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सिखा देंगे तो आप इसको भी आसानी से कर पाओगे। जैसे शुरू से एंड तक आपको सिखाया है ना, इस क्वेश्चन से पहले शुरू से एंड तक 1 से 10 तक, वैसे ही ये प्रश्न भी बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड में आ जाएगा। देखो इस प्रश्न को करने की 3 कंडीशन है, जैसे कि आप अपने घर पर हो, है ना, आप कहीं जाते हो, है ना, समझना मेरी बात को, आप अपने घर पर हो, आप कहीं जाते हो, तो एक कंडीशन तो ये होती है कि हमको डायरेक्ट बस मिल जाती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो बीच में हमको बस को चेंज करना होता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि हम जहां जा रहे होते हैं वहां के लिए बस होती ही नहीं है ना, फिर हमको डायरेक्ट अपने घर पे आना होता है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, ए से बी तक है फिर कॉमा लगा है, सी से डी तक है फिर कॉमा लगा है, बी से ई तक है फिर कॉमा लगा है, सी से एफ तक है फिर कॉमा लगा है, ई से एच तक है फिर कॉमा नहीं लगा, हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कॉमा लग गया तो ये कंडीशन अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, निष्कर्ष हमको दिए गए हैं, निष्कर्ष से ही हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो पहला निष्कर्ष दिया है ए बड़ा या बराबर ई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ए से बी तक तो जा रहे हैं, ए से बी तक तो जा रहे हैं, हमारी बस ए से बी तक जा रही है। अब ये देखो हम ए से बी तक गए, अब ई तक जाने के लिए कौन सी बस हमको मिल रही है, भाई देखो इसने ए से ई तक जाने के लिए बस को बोला है ना, ए से बी तक ये वाली बस मिल रही है और बी से ई तक ये वाली बस मिल रही है, तो कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं हमको, बड़ा बराबर, कॉमा, बड़ा बराबर, समझ रहे हो, एक ही फैमिली के सदस्य हैं पिताजी, इस चिन्ह को हम पिताजी नाम दिए थे ना, और यहाँ भी बड़ा बराबर वाला चिन्ह है, मतलब ऑप्शन ए मेरा एकदम सही है। आपको ये कंडीशन कहाँ से रखनी है, जैसे अब ए एच वाली कंडीशन पूछ रहा है ये आपसे, तो ए एच वाली कंडीशन में आप कैसे जाओगे, आप ए से बी जाओगे, आप ए से बी अभी मत जाओ, ए से एच पहुंचने का रास्ता कैसे है, आप उस रास्ते को बनाओ। तो देखो एच ये है, मतलब कि ई तक आपको आना पड़ेगा, है ना, और ई कहाँ है, ये रहा, ई से बी तक, और बी पहुंचने के लिए बी से ए तक, मतलब कि ए से बी तक आपको कैसे कैसे गुजरना होगा, ए से बी, बी से ई से एच, तभी तो आप पहुंच पाओगे। कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं, बड़ा या बराबर, यहाँ पे बड़ा या बराबर, यहाँ पे बड़ा या बराबर, ठीक है, और ये वाला चिन्ह बड़े का है तो ये मेरा गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13
अब तो आप कर दोगे ना। क्वेश्चन 11 आप सीख गए हो अच्छे से। देखो क्वेश्चन 12 में कथन दिया है, यहां से यहां तक पूरी एक कंडीशन है, फिर कॉमा लगाया है, यहां से यहां तक एक कंडीशन है। निष्कर्ष में पूछ रहा है आर बड़ा है जे से, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? करते हैं कोशिश, है ना। देखते हैं सही है ये या गलत है। आर बड़ा है जे से, तो देखो अब हम आर से जे तक कैसे जाएं? ये कंडीशन तो पूरी एक है, फिर यहां से यहां तक एक कंडीशन है। देखो जे तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? जे से पहले वाला अक्षर आप देख लो, यू है ना। अब यू ही हमको पहुंचा देगा। कैसे पहुंचा देगा? आप आर से यू तक जाओ, ऐसे जाओगे आप, आर से यू तक जाओगे ना, क्योंकि यू ही एक जरिया है जे तक पहुंचाने का। जब आप उल्टे जा रहे हो तो चिन्ह भी उल्टे हो जाएंगे, ये तो हमने सीख ही लिया है ना। चिन्ह उल्टा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आर से यू तक पहुंच गए, अब यू से जे तक पहुंचो तो ये वाला चिन्ह मिल जाएगा, क्योंकि ये सीधा जा रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो फैमिली ए का है, ये फैमिली बी का है, दोनों ही फैमिली के सदस्य आ रहे हैं, तो मेरा गलत हो जाएगा। हमने यही तो सीखा है अब तक, ठीक है। अब आप दूसरा निष्कर्ष देखो, L बराबर K। अब मैं कैसे जाऊंगी L से K तक? L से K तक मैं कैसे जाऊंगी? कौन सा जरिया है जो मुझे L से K तक पहुंचा देगा? देखो जरिया है U। U कैसे है? क्योंकि आप L से U तक जाओगे, है ना, फिर आप U से यहाँ ऐसे K तक पहुंच पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? जरिया देखा करो कि कौन सा रास्ता है जो हमें पहुंचा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं L से U कौन सा चिन्ह है, सीधा जा रहा है ये वाला, ठीक है। अब U से K तक जाओगे तो ये तो बराबर ही रहेगा, वैसे ही उल्टा चल रहा है, और ये वाला चिन्ह आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा उल्टा हो जाएगा। अब आप ये बताओ मुझे, यहाँ बच्चे की चल रही है, यहाँ दादाजी आ गए, पिताजी आ गए, बच्चा आ गया, तो सबसे बड़ी यहाँ दादाजी की चलेगी, तो ये भी मेरा गलत हो गया। मतलब कि दोनों निष्कर्ष मेरे गलत तो हो चुके हैं। अब आप क्वेश्चन 13 देखो, क्वेश्चन 13 को करने की कोशिश करो। एक्स से के तक कौन सा जरिया है जाने का? एक्स से के तक, देखो के से पहले क्या है? डब्लू। अब आप जरिया देख लो, एक्स से डब्लू, है ना, मतलब के उल्टा चलवाएगा ये हमें, ठीक है। एक्स से डब्लू तक उल्टे चले हैं तो चिन्ह भी उल्टे हो जाएंगे। ये वाला चिन्ह ऐसा हो जाएगा और ये वाला चिन्ह ऐसा हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हमारा यही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के होते तो हमारा क्वेश्चन सही होने के चांस थे। तो अब मैं इसको ना करूं कि करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों की खुशी के लिए कर देते हैं, ठीक है। डब्लू तक गए, अब डब्लू से के तक जाओ तो ये वाला, वैसे तो ये गलत हो गया, इसका मुंह ऐसे है, इसका मुंह ऐसे है, ठीक है। अब आप एल से डब्लू तक देखो कंडीशन, एल से डब्लू तक की कंडीशन आपको देखनी है, तो आप कैसे पहुंचोगे? आप कैसे पहुंचोगे? एल से डब्लू तक की कंडीशन आपको देखनी है, थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ भाई। मैं तो अपना दिमाग लगा ही रही हूँ, आप भी तो अपना दिमाग लगाओ। एल से डब्लू तक, तो सबसे पहले मैं एल से सी तक जाऊं, क्योंकि यहाँ मुझे सी से डब्लू मिल जाएगा। आप देख रहे हो ना, ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ कौन सा चिन्ह मिला, मैं उल्टी गई हूँ तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब सी से डब्लू ये भी उल्टा हो रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब कि पिताजी की चल रही है। छोटा या बराबर बोलते हैं, छोटा या बराबर को मैंने पिताजी नाम दिया था, तो यहाँ भी पिताजी की चल रही है। निष्कर्ष 2 मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 आपके सामने हैं, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन 14 में कथन देख लीजिए, निष्कर्ष भी देख लो, है ना, बिना निष्कर्ष के तो कथन का कोई काम ही नहीं है। तो हम देख लेते हैं निष्कर्ष 1 कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। डी से एल तक जाना है तो हम कैसे जाएंगे, और प्रेफरेंस किसको दी गई है? बड़े वाले को।
दादाजी को प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। डी से एल तक आप कैसे जाओगे, रास्ता बनाओ। डी से एल तक आप कैसे जाओगे, देखो एल से पहले क्या है, सी है, तो आप पहले डी से सी तक जाओ और फिर यहाँ सी से एल तक चले जाना, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, सी तक गए, और एक आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस किसको दी जा रही है, ये दादाजी हो गए, ये पिताजी हो गए, प्रेफरेंस दादाजी को दी जाएगी, तो ये वाला एकदम सही है, ठीक है। अब दूसरे को करने की कोशिश करो, एल से डी तक जाओ। एल से डी तक कैसे जाओगे बताओ मुझे, एल से डी तक, एल से डी तक, एल से पहले क्या है, सी है ना, और आप कैसे जाओगे, सी आपने ले लिया, सी से आपको ऐसे डी तक जाना पड़ेगा, यहाँ भी उल्टा और यहाँ भी उल्टा, तभी तो आप पहुंच पाओगे। जब उल्टा कर रहे हो तो चिन्ह भी उल्टे हो जाएंगे, और इसका भी उल्टा ये हो जाएगा, इसका भी उल्टा ऐसे हो जाएगा। देखो ये हो गया बड़ा वाला चिन्ह, ये हो गया छोटा वाला चिन्ह, फैमिली अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 15 करने की कोशिश करो। कथन दिया है, दो निष्कर्ष आप लोगों के सामने हैं। तो देखो एस से आर तक आपको जाना है, एस से आर तक आप कैसे जाओगे, एस से एम तक जाने का रास्ता देखो, अब एम से रास्ता देखो, एम से आर तक जाने का रास्ता, मतलब दोनों ही कंडीशन उल्टी उल्टी हैं। उल्टी के लिए चिन्ह भी उल्टे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, ये वाला भी उल्टा हो जाएगा। ये वाला बड़ा बराबर का चिन्ह है, ये बड़ा का है, ये बड़ा बराबर का है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, बड़ा वाले को, तो ठीक है ये। अब आप निष्कर्ष दूसरा देखो, बी से एस तक जाना है, बी से एस तक कैसे जाएंगे बताओ मुझे, बी से एस तक कैसे जाएंगे, बी से एस तक, बी से पहले क्या है, टी है, क्वेश्चन तो सही है मेरा, है ना, नहीं नहीं, बी से पहले टी है। देखो हम इसको देखते हैं, एस से पहले क्या है, एम है ना, एम वाली कंडीशन ये है, एम से वी तक नहीं जाना, वी से एम तक जाना है, क्योंकि वी से एस तक पहुंचना है ना हमें, तो हम पहले वी से एम तक जाएंगे, फिर एम से एस तक जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन ऐसी आएगी और ये वी से एम तक वाली जाएगी, तो चिन्ह हमारा उल्टी वाली कंडीशन है, उल्टे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, और ये तो सीधी वाली कंडीशन में जा रहा है, ये सीधा ही रहेगा, ठीक है। तीनों ही चिन्ह एक जैसे हैं, ये वाला चिन्ह बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो मेरा एकदम सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष मेरे एकदम सही हैं। प्यारे बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन आप सभी के लिए ही है, आपको करना है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे करें, अब करो ना, दिख रहा है, चलो कोई नहीं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, परेशान आपको नहीं होना है। निर्देश दिए गए हैं, ये पूरा ब्लैक में जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा निर्देश है। देखो अब आपको कुछ सिंबल्स दिए गए होंगे, उनको खुद ही आपको कन्वर्ट करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा या बराबर है, कौन छोटा या बराबर है, कौन बराबर है, ठीक है। तो देखो इसने बोला है, इसका अर्थ है ए बी से छोटा है। देखो ए किससे छोटा है, बी से छोटा है ना, कौन छोटा है, ए बी से छोटा है, तो छोटे का जो अर्थ होता है, सिंबल आपने ऐसे पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, छोटे का ही तो होता है, ठीक है। इसका अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर, तो बड़ा या बराबर का चिन्ह ऐसा होता है। ये सारी कंडीशन मैं सिखा चुकी हूँ आपको। इसका अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, ना तो छोटा है ना ही बड़ा है, तो कैसा होगा, बराबर होगा ना, दोनों की कंडीशन कैसी है, बराबर है। इसका अर्थ है ए बी से बड़ा है, बड़े का चिन्ह आप जानते हो ऐसा होता है, ठीक है। अब इसका अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो कैसा है, या तो छोटा होगा या बराबर होगा,
छोटा या बराबर। ठीक है, ये कंडीशन आप समझ गए। अब सारे चिन्ह हमने निकाल लिए हैं, अब हम आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखो L@R, एट द रेट का जो मतलब है वो चिन्ह है, यही तो निकला है, तो इसको यहाँ रख दो। मैं इसको रफ कर देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये वाला चिन्ह रख दिया मैंने। अब यहाँ लगाए कॉमा। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है बराबर, यहाँ रख दिया मैंने बराबर। और कॉपीराइट का मतलब है छोटा, सॉरी छोटा नहीं है, ये बड़ा है ना, क्या है, बड़ा। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एट द रेट वाला चिन्ह कहाँ है, ये है, इसको बोलते हैं छोटा या बराबर। और डॉलर वाला चिन्ह है हमारा ये छोटा। ये दो निर्देश हैं आपके, मतलब निष्कर्ष है आपके। निर्देश तो ये पूरा है, ये निष्कर्ष है, ये कथन है। अब तो आप आसानी से कर लोगे, है ना। इसने बोला है L से N तक जाना है और कंडीशन ये लेके आनी है, तो आप L से N तक कैसे जाओगे? L से N तक आप कैसे जाओगे? पहले आप देखो N से पहले क्या है, N से पहले J है ना, मतलब कि आपको J तक जाना पड़ेगा पहले। तो देखो J तक जाने के लिए R तक जाना पड़ेगा, R तक जाने के लिए फिर कंडीशन हमारी हो जाएगी। तो हम L से R तक जा रहे हैं तो ये वाला चिन्ह मिल रहा है। ठीक है, R से J तक जाएंगे तो बराबर, J से N तक जाएंगे तो ये वाला चिन्ह। ठीक है, देखो दोनों की चोंच अलग अलग है, देख पा रहे हो ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग फैमिली से हैं, इस वजह से मेरा पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा करने की कोशिश करो। N से R तक जाना है तो किस तरीके से जाएंगे, N से R तक, आप देख पा रहे हो ना, देखो N से J तक, फिर J से R तक, मतलब उल्टा जाना पड़ेगा आपको। जब आप उल्टे जाओगे तो चिन्ह भी उल्टे हो जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा और ये बराबर है। ठीक है, इन दोनों में पहली प्रेफरेंस आप किसको दोगे, बताओ भाई? दादाजी को पहली प्रेफरेंस देंगे, एकदम सही है, दूसरा मेरा निष्कर्ष। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 17 को करने की कोशिश करो, निर्देश आपके सामने हैं, तो आप कैसे करोगे? आप सबसे पहले देखो ये जो हैशटैग है इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है बड़ा या बराबर, तो आप रख लो, है ना। फिर कॉमा लगा है। कॉपीराइट का चिन्ह क्या है आपका, ये है बड़ा। ठीक है, और आप देख पा रहे हो एट द रेट का चिन्ह क्या है, एट द रेट का चिन्ह है आपका छोटा या बराबर। ऐसे ही हम यहाँ रख लेते हैं, कॉपीराइट का है हमारा बड़ा, ये भी कॉपीराइट है। ठीक है, बड़ा। ये दो कंडीशन आपको निकालनी है, आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, करने की कोशिश करो। देखो M से H तक जाना है, M से H तक जाना है, मतलब यहाँ तक। T आपको दिख रहा है। अब आप T वाली कंडीशन देखो कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब M से T तक आप सीधे चले जाओ, फिर T से H तक आप चले जाओ, तो आपको कौन कौन से चिन्ह मिल रहे हैं? एक तो आपको बड़ा या बराबर और एक आपको बड़ा वाला। अब आप मुझे ये बताओ किसको पहली प्रेफरेंस दोगे, पिताजी को या दादाजी को? दादाजी को, दादाजी हमारे ये हैं। ठीक है, तो ये एकदम सही है, दादाजी को प्रेफरेंस दी जा रही है। T से F तक आपको जाना है, T से आप F तक जाओगे तो कैसे जाओगे, T से F तक कैसे जाओगे? देखो T के बाद आ रहा है ना H, तो आप कर सकते हो इसको, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि H और कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, है ना। T से F तक जाना है तो आप कैसे जाओगे, आपको ऐसे जाना पड़ेगा सीधे। कौन सा चिन्ह है, ये वाला। ठीक है, फिर अब आप कह रहे हो H तो मेरा मिल गया, अब आप H से F तक जाओगे ना तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, चिन्ह ऐसा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। किसको प्रेफरेंस दोगे? पहली प्रेफरेंस दादाजी को। दादाजी हैं, बिल्कुल हैं, मेरे दोनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएंगे। साथियों आज की क्लास में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।